तो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास चार मेथड होते हैं। पहला ग्राफिकल मेथड, दूसरा सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जिसमें हम ग्राफिकल मेथड पहले देख चुके हैं और अब देखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। मैं आपको एक चीज और बता दूं कि चाहे ग्राफिकल मेथड हो या सब्स्टिट्यूशन मेथड हो या एलिमिनेशन मेथड हो या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हो, आप किसी भी मेथड से अगर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपकी एक्स और वाई की वैल्यू वही आएगी, है ना। ऐसा नहीं है कि आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू कुछ और आएगी, वाई की वैल्यू कुछ और आएगी, या आप एलिमिनेशन से सॉल्व करेंगे तो कुछ वैल्यू अलग आएगी। आप किसी भी मेथड से सॉल्व करें, आपकी एक्स और वाई की वैल्यू वही आएगी। क्लियर है? आपको समझ में आया? अब एग्जाम में क्या होता है, अगर एग्जाम में लिखा आएगा कि आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है या एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है या ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है, तो आपको वही पर्टिकुलर मेथड लगाना पड़ेगा। अगर एग्जामिनेशन में नहीं आता है कि आपको किस मेथड से सॉल्व करना है, तो आपकी मर्जी है, आप कोई सा भी मेथड लगा के आंसर निकाल सकते हैं। चलिए, तो अब बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड की। इसको हिंदी में प्रतिस्थापन विधि भी कहा जाता है ना। सबसे पहले क्या करेंगे, आपके सामने जैसे कि दो इक्वेशन है, x प्लस वाई इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इक्वल टू 4। क्लियर है? आप सबसे पहले पहली इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन नाम दे देंगे और सेकंड इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन नाम दे देंगे। इजी। उसके बाद आप फर्स्ट इक्वेशन को यहां पे ले लेंगे। कैसे? कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, पहले समीकरण से। ध्यान दें आप, जैसे कि मैंने आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिया, आप इक्वेशन नंबर सेकंड भी ले सकते हैं। हाँ? ये आप पे डिपेंड करता है। तो आप पहले देख लें किस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मैंने यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लिए, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है आपकी? x प्लस वाई इक्वल टू 40, है ना। अब आप x वाली वैल्यू को यहीं की यहीं छोड़ दें और y वाली वैल्यू को उधर भेज दें। तो अगर आप y को उधर भेजेंगे तो y अभी किसका है? प्लस का है। देखो उधर जाएगा, किसका हो जाएगा? ये माइनस का हो जाएगा। समझ में आया आपको? अब आपके पास में एक नई इक्वेशन बन के आ गई है, x इक्वल टू 14 माइनस वाई। इसको आप क्या नाम दे देंगे? थर्ड इक्वेशन नाम दे देंगे। कई सारे बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर हम y को यहां रखते हैं, x को वहां भेज देते, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं ना। ये तो आप पे डिपेंड करता है। क्लियर है? चलिए देखते हैं आगे। अब आपने पहली इक्वेशन से इस वाली इक्वेशन को निकाला है ना, पहली इक्वेशन मान के इस वाली इक्वेशन को निकाला है और इसको नाम दिया थर्ड। तो आप इस इक्वेशन को किसमें पुट कर देंगे? आप सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। अगर आप सेकंड इक्वेशन को मानते तो आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते। समझ में आया आपको? अगर आप यहां पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ना लेके फ्रॉम इक्वेशन सेकंड लेते तो आप इस वाली वैल्यू को इक्वेशन थर्ड को पुट करते, फर्स्ट में पुट करते। पर मैंने यहां पर फर्स्ट इक्वेशन लिए, है ना। यहां पे मैंने क्या लिया है? इक्वेशन फर्स्ट लिए, यहां से मैंने एक्स की वैल्यू निकाली है, तो मैं इस वाली वैल्यू को इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर दूंगा। क्लियर है? क्योंकि मैं इसी इक्वेशन से निकाली गई वैल्यू इसी इक्वेशन में पुट कर नहीं सकता। क्लियर है ना। तो फर्स्ट इक्वेशन से जो वैल्यू निकली उसको मैं किसमें डालूंगा? सेकंड इक्वेशन में पुट करूंगा। तो अब देखिए आप, पुट इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन सेकंड। मैं इस वाली इक्वेशन को इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करूंगा। देखिए इक्वेशन नंबर सेकंड है क्या आपकी? इक्वेशन नंबर सेकंड है आपकी कि x माइनस वाई इक्वल टू 4। क्लियर है? x माइनस वाई इक्वल टू 4। अब आपके पास x बराबर है 14 माइनस वाई, है ना। तो आप जहां x लिखा है उस जगह लिख देंगे 14 माइनस वाई। देखिए मैं x के लिए लिख देता हूं 14 माइनस वाई। जो मेरा x था ये, इस x के लिए लिख दिया मैंने 14 माइनस वाई। अब क्या लिखा आगे? माइनस वाई। तो मैंने माइनस वाई वैसे का वैसे ही लिख दिया, है ना। बराबर में क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे बराबर में 4 लिखा हुआ है, इक्वल टू में 4 लिखा है, मैंने 4 लिख दिया, है ना। अब देखिए कि 14 की जगह 14 लिखा हुआ है, माइनस माइनस प्लस होता है, तो माइनस वाई कितना हो जाएगा? माइनस का 2y, साइन माइनस का ही रहेगा। इक्वल टू में कितना आ जाएगा? ये आपका 4 आ जाएगा, है ना। क्लियर है? अब इस 14 को मैं कहां लेके जाऊंगा? उस तरफ लेके जाऊंगा। तो माइनस का 2y इक्वल टू क्या होगा? 4 माइनस का 14। तो माइनस 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये माइनस का 10 हो जाएगा। 14 में से 4 जाएगा, कितना हो जाएगा? माइनस का 10, है ना। माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल। अब y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10 अपॉन 2। तो 2 1 जो होता है 2 और 2 5 से कितना होता है? 10। तो y की वैल्यू कितनी आ गई है आपकी? 5, है ना। y की वैल्यू कितनी आ गई है आपकी? 5। अब जो आपकी y की वैल्यू 5 आई है, आप उसको इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट कर देंगे। किसमें पुट कर देंगे? आप इस y इक्वल टू 5 को इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट कर देंगे। कई सारे बच्चे सोच रहे होंगे क्या सर सिर्फ थर्ड में पुट कर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। आप चाहे तो फर्स्ट में भी पुट कर सकते हैं, सेकंड में भी पुट कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। लेकिन आपको आसानी होगी इसलिए मैंने बोला कि आप किसमें पुट कर दें? इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट कर दें, क्योंकि आपने ऑलरेडी x इक्वल टू 14 माइनस वाई यहां पर लिख रखा है ना। तो देखिए अब मैं यहां लिखूंगा कि पुट y इक्वल टू 5 इन इक्वेशन थर्ड। हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे हैं वो लिख सकते हैं कि y बराबर 5 को समीकरण नंबर 3 पर रखने पर, है ना। इजी है। तो जैसे ही मैं y इक्वल टू 5 को इक्वेशन नंबर 3 में पुट करूंगा तो देखिए क्या होगा? x इक्वल टू 14
y की जगह कितना आ जाएगा मेरा 5 आ जाएगा, और x इक्वल टू कितना होगा 40 माइनस 5 कितना बचेगा मेरा 9, है ना। इजी है, समझ में आया। तो हेंस, या हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, अतः x इक्वल टू कितना आ गया आपका 9 और y इक्वल टू कितना आ गया आपका 5। क्लियर है। इस तरीके से आपने x और y की वैल्यू फाइंड कर ली है। कौन से मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए इस तरीके का एक और क्वेश्चन देखते हैं, है ना। तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड में एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने है। इस बार x और y की जगह s और t लिखा हुआ है ना, तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है ना। x और y वेरिएबल थे, s और t भी क्या है, वेरिएबल है ना, चर है। तो देखिए सेम प्रोसीजर है। आप इक्वेशन में जो फर्स्ट है आप उसको फर्स्ट नाम दे देंगे, और इक्वेशन में सेकंड है उसको आप क्या नाम दे देंगे, सेकंड नाम दे देंगे। पर आप देखेंगे कि फर्स्ट इक्वेशन तो ठीक है, s माइनस टी बराबर 3 लिखा हुआ है, लेकिन जब आप सेकंड इक्वेशन देखेंगे थोड़ी अजीब सी लगेगी, क्योंकि आपने इससे पहले वाला जो क्वेश्चन किया था वो उसमें अपॉन में कुछ था नहीं, है ना। यहाँ पर क्या है, अपॉन में कुछ वैल्यूज दी हुई है। तो आप क्या करेंगे, इसको अभी सेकंड इक्वेशन नाम ना दें, है ना, इसको भी सेकंड इक्वेशन नाम ना दें, पहले इस इक्वेशन को सॉल्व कर लें। किस तरीके से सॉल्व करेंगे, आप इसको नॉर्मल फॉर्म में लेके आएंगे। कैसे लेके आएंगे, जैसे 3 और 2 लिखा हुआ है, तो 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा 6, है ना। जब 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा आपका 6 आएगा। फिर एलसीएम लेते कैसे है कि 3 का डिवाइड करते, नीचे वाले का नीचे से डिवाइड करते हैं, तो नीचे का नीचे से डिवाइड करेंगे, 3 2 6 होता है ना। और जो बचता है उसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दे। तो 3 का जब आपने 6 में डिवाइड किया तो बचा 2, और जो बचा उसको ऊपर मल्टीप्लाई किया s में, तो कितना हो जाएगा ये 2s। क्लियर है। अब साइन किसका है, प्लस का है, तो मैंने प्लस की जगह प्लस का साइन लगा दिया। अब आप देखें कि 2 में 6 का डिवाइड होगा तो कितना आएगा, 2 3 6 होता है, 3 आएगा, और जो बचा उसको ऊपर मल्टीप्लाई, तो 3 का ऊपर मल्टीप्लाई होगा कितना हो जाएगा, ये 3t हो जाएगा, है ना। इक्वल टू में कितना आ गया आपका 6। समझ में आ रहा है ना। चलिए देखिए, अब यहां पर डिवाइड में कितना है 6 है, तो जो डिवाइड में होता है वो सामने कहां पहुंचता है, मल्टीप्लाई में पहुंचता है। तो देखिए 2s प्लस 3t इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 36, क्योंकि 6 का मल्टीप्लाई किसमें हो जाएगा, 6 का मल्टीप्लाई 6 में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका 36। अब आप इसको नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आपको देखो कितनी आसानी समझ में आ रहा होगा। s माइनस टी बराबर 3 लिखा हुआ है, 2s प्लस 3t इक्वल टू 36 लिखा हुआ है। अब आप क्या करते थे, आपको याद है, अब आप ले लें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, है ना, याद है ना आपको। अपन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लेंगे, तो इक्वेशन फर्स्ट क्या बोलती है कि s माइनस टी इक्वल टू कितना लिखा हुआ है आपका 3। अब किसी भी एक वेरिएबल को इधर रहने दो और दूसरे वाले वेरिएबल को उधर भेज दो। तो आपने s को इधर ही लिख लिया, माइनस टी उधर भेजेंगे तो 3 प्लस टी हो जाएगा आपका, है ना। ये क्या हो जाएगा आपका 3 प्लस टी हो जाएगा। अब आप इसको क्या नाम दे देंगे, इक्वेशन नंबर थर्ड। समझ में आ रहा है आपको, क्या नाम दे देंगे, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब आपने ये इक्वेशन नंबर थर्ड कहां से निकाली है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से निकाली है ना। तो फर्स्ट से निकालिए तो आप किसे पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करेंगे। तो आप क्या लिखेंगे यहां पे कि पुट इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन सेकंड। आप इस वाली इक्वेशन को पुट कर देंगे, सेकंड में पुट कर देंगे। देखिए सेकंड इक्वेशन क्या है आपकी, सेकंड इक्वेशन है आपकी 2s प्लस 3t इक्वल टू 36, है ना। तो अब s बराबर की वैल्यू है, तो 2 को आपने 2 की जगह 2 लिखा, s की जगह क्या पुट कर दूंगा 3 प्लस t, s की जगह क्या पुट कर दूंगा 3 प्लस t। क्यों पुट करूंगा, क्योंकि यहाँ s की वैल्यू कितनी आई है मेरी 3 प्लस t आई है। प्लस की जगह मैंने प्लस का निशान, 3 की जगह 3 और t की जगह t, इक्वल टू में कितना आ गया मेरा 36। क्लियर है। अब देखिए 2 बाहर लिखा हुआ है, तो 2 को अंदर लेके जाएंगे, तो 2 3 कितना होगा 6, 2 का मल्टीप्लाई t में कितना होगा ये 2t, है ना, प्लस 3t इक्वल टू कितना हो गया ये 36। अब 6 की जगह 6 लिखा हुआ है, 2t प्लस 3t कितना होगा ये आपका 5t हो जाएगा, इक्वल टू कितना होगा 36। अब इस 6 को कहां भेज दो आप उस तरफ, तो 5t अपनी जगह लिखा हुआ है, 36 के उधर जाएगा 6, 5t अपनी जगह पे लिखा हुआ है, कितना हो गया ये 30। क्लियर है। अब आप क्या करेंगे, t अपनी जगह पे है 30/5, है ना। जो चीज डिवाइड में होती है वो सामने का, जो चीज मल्टीप्लाई में होती है वो सामने का पहुंचती है डिवाइड में। अब 5 बन जाए कितना होता है 5 से जो 30 हो जाएगा, t इक्वल टू कितना हो गया 6, है ना। तो फाइनली आपकी t की वैल्यू कितनी आ गई है 6 आ गई है। अब आप क्या करेंगे, जो आपकी t की वैल्यू 6 आई है आप उसको किसमें पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट कर देंगे, है ना। तो आप लिख लो यहाँ पे कि पुट t इक्वल टू 6 इन इक्वेशन थर्ड। आप चाहे तो फर्स्ट में ही पुट, आप इसको फर्स्ट में ही पुट कर सकते हैं, सेकंड में ही पुट कर सकते हैं, थर्ड में ही पुट कर सकते हैं ना। थर्ड में पुट करना थोड़ा आसान पड़ेगा, क्यों, क्योंकि s बराबर 3t पहले से दिया हुआ है ना। तो s की जगह s लिख दो, 3 की जगह 3 लिख दो, और t की वैल्यू कितनी है आपकी 6, तो s इक्वल टू कितना हो गया आपका फाइनली 9।
समझ में आया आपको? तो आप क्या बोलेंगे कि हेंस s इक्वल टू 9 एंड t इक्वल टू कितना आ गया आपका 6। t की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 6। क्लियर है? उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, है ना? अभी भी अगर कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया तो अपन एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो अब हम एक और क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए ये भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे अपन। देखिए इसमें भी दो इक्वेशन दी हुई है, तो आप इस वाली इक्वेशन को क्या नाम दे दें? फर्स्ट इक्वेशन नाम दे दें, है ना? और सेकंड वाली इक्वेशन को क्या नाम देंगे? आप सेकंड नाम देंगे। लेकिन इस इक्वेशन को सेकंड नाम देने से पहले थोड़ा इस इक्वेशन को देख लें। अगर मैं बोलूं कि इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है तो आप क्या बताएंगे कि क्या कॉमन आ रहा है? तो कॉमन वो चीज होती है जो दोनों में होती है ना? जैसे ये 9x लिखा हुआ है तो आप इसको 3 into 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 9 क्या होता है? 3 3 9 होता है, इंटू एक्स माइनस 3y इक्वल टू 9। तो आप देखें कि इसमें भी 3 आ रहा है और इसमें भी 3 आ रहा है, तो आप 3 कॉमन निकालना है। जब आप 3 कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा आपका? यहाँ बचेगा आपका 3x, क्योंकि एक 3 आपका बाहर जा चुका है, तो एक 3 ये रहा, x ये रहा, और ये वाला भी 3 बाहर जा चुका है, तो क्या बचेगा यहाँ पे? y इक्वल टू कितना बचेगा आपका 9, है ना? अब आप इस 3 को कहां भेज दें? अपॉन में जो चीज इनटू में होती है वो कहां पहुंचती है? डिवाइड में पहुंचती है। तो 3x माइनस वाई 9 अपॉन 3, तो 3x माइनस वाई इक्वल टू कितना आ गया आपका? 3 आ गया, है ना? कितना आ गया आपका? 3, क्योंकि ये क्या होता है? 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो कितना बचेगा आपका? 3। अब आप इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। देखिए जरा आप बहुत ध्यान से देखें, आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये इक्वेशन और ये इक्वेशन एक जैसी है। देखिए ये भी लिखा है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, और ये भी लिखा है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। तो जब इक्वेशन एक जैसी होती हैं तो आप ये मान के चलो कि ना आपकी x की वैल्यू निकलेगी ना आपकी y की वैल्यू निकलेगी। मैं आपको करके दिखा देता हूं, है ना? कैसे? कि मान लो कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इसी तरीके से लेते थे अपन। जब आप इक्वेशन फर्स्ट लेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, है ना? अब आप क्या करते थे? किसी भी एक वैल्यू को इधर रख के दूसरी वाली वेरिएबल को उधर भेज देते थे। तो इस बार मैं क्या करता हूं? इस बार मैं आपके y को इधर रख लेता हूं और x को उधर भेज देता हूं, तो माइनस वाई इधर हो जाएगा आपका, और ये 3 माइनस 3x हो जाएगा ना? इस 3 प्लस का 3 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा? माइनस 3 हो जाएगा। अब ये माइनस का y बचा है, तो यहां से माइनस हटाने के लिए आप क्या करें? दोनों तरफ माइनस का मल्टीप्लाई करें। तो जैसे आप दोनों तरफ माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये वाला जो टर्म है माइनस 3x, ये माइनस का है, तो ये किसका हो जाएगा? आपका प्लस का। और ये प्लस 3 किसका है? ये प्लस का है, तो ये किसका हो जाएगा? आपका माइनस का। क्लियर है? जो प्लस का होता है वो माइनस का हो जाता है, जो माइनस का होता है वो प्लस का हो जाता है। कैसे हुआ ये? कि आपने यहां पे क्या किया? माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ। आपने क्या किया कि माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है? अब जो इक्वेशन आती है आप उसको क्या नाम देते हैं? इक्वेशन नंबर थर्ड नाम देते हैं, है ना? ऐसे करते हैं ना? अब आप क्या करेंगे? इक्वेशन नंबर थर्ड को कैसे पुट करेंगे? इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करेंगे। तो पुट इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन सेकंड। तो अब हम क्या करेंगे? इक्वेशन नंबर थर्ड को इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करेंगे, मतलब y की जो वैल्यू होगी उसको किसमें पुट करेंगे? इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करेंगे। तो आप लिख लें यहाँ पे कि 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, है ना? सेकंड इक्वेशन आपकी तो यही है। तो 3x की जगह आपने 3x लिखा, माइनस की जगह माइनस का निशान लगाया, और y की वैल्यू कितनी है आपकी? 3x माइनस का 3 इक्वल टू 3। तो आप इसको खोल दें तो ये तो माइनस का 3 हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस का है, ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो इक्वल टू कितना आ गया? 3, माइनस से माइनस कट गया तो 3 इक्वल टू कितना आ गया आपका? 3 आ गया, है ना? तो इसका कोई सेंस निकल रहा है आपका? यहाँ तो जो वेरिएबल जिसकी वैल्यू निकलनी थी वही कट गए, है ना? तो इसका मतलब है कि आपकी x और y की वैल्यू नहीं आएगी। क्लियर है? समझ में आया आपको कि इस स्टेटमेंट से हमको समझ में आ रहा है कि यहां से x और y की वैल्यू हमको फाइंड नहीं होगी। हेंस वैल्यू ऑफ x एंड y आर नॉट पॉसिबल, है ना? आप x और y की वैल्यू इसमें नहीं निकाल सकते। हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिख लेंगे कि x और y की वैल्यू संभव नहीं है। क्लियर है? समझ में आया? तो जब भी इक्वेशन सेम हो आपकी तो x और y की वैल्यू नहीं आएगी। क्लियर है? चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसमें हम। तो चलिए हम एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अब ये क्वेश्चन आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन पॉइंट में है। बहुत सारे बच्चों को पॉइंट देख के डर लग जाता है ना, तो डरने की आवश्यकता नहीं है ना? प्रोसेस बिल्कुल सेम टू सेम है ना? चलिए देखते हैं कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। आप बताइए क्या करेंगे सबसे पहले? देखिए सबसे पहला प्रोसीजर क्या है? आप इसको इक्वेशन में फर्स्ट नाम देंगे, है ना? ऐसे ही देते हैं ना? फिर आप इसको क्या देंगे? इक्वेशन में सेकंड नाम देंगे। बोलो सही किया मैंने? एग्जैक्ट। अब आप क्या करेंगे? क्या लिखेंगे? बोलो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आप कौन सी इक्वेशन कंसीडर करेंगे? फर्स्ट वाली इक्वेशन कंसीडर करेंगे। हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे हैं
वो यहाँ लिख लेंगे कि पहले समीकरण से। क्लियर है आपको? तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपकी ये है, तो आप लिखें पॉइंट x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3, है ना, यही आपकी पहली इक्वेशन है। अब आप क्या करते हैं, या तो x को यहाँ रख लेंगे, y को उधर भेज देंगे, या y को यहाँ रख लेंगे, x को उधर भेज देंगे। तो मैं x को ये रोक लेता हूँ, y को उधर भेज देता हूँ। तो 0.2x यही रहा, बराबर की जगह बराबर का निशान लगा दिया, 1.3 अपनी जगह है, और 0.3y इसको मैंने कहां भेज दिया, 0.3y, है ना। ये 0.3y लिखा है, 0.3 लिखा हो या फिर 0.3 लिखा हो, एक ही बात होती है ना, कंफ्यूज मत होना। 0.3 लिखा हो या 0.3 लिखा हो, एक ही बात होती है ना। तो आपका क्या बचा यहाँ पे 0.2x, है ना, ऐसे 0.2 लिखा हो या 0.2 लिखा हो, एक ही बात है ना। तो अब ये क्या हो गया आपका 1.3 माइनस 0.3y। क्लियर है? अब x के साथ में और कौन बचा है, 0.2 और बचा हुआ है ना, x के साथ में कौन बचा हुआ है, 0.2 और बचा हुआ है। तो आप क्या करें, x को इधर भेज दें, और ये आपका हो जाएगा 1.3 माइनस 0.3, x यहीं रहेगा और 0.2 कहां पहुंच जाएगा, इसके डिवाइड में पहुंच जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट? समझ में आ रहा है आपको अच्छी तरीके से? उसके बाद अब आप इसमें क्या करें, चाहे तो आप इसको आगे मतलब इसी वाली वैल्यू को आगे पुट कर सकते हैं, पर थोड़ा आप इसको आसान बना लें। अब आसान कैसे बनाएंगे इस वाली वैल्यू को, देखें कि आप क्या करें कि इंटू 10 का मल्टीप्लाई ऊपर कर लें और इंटू 10 का मल्टीप्लाई नीचे कर लें। कोई फर्क तो पड़ना नहीं है, क्योंकि अगर आपने ऊपर भी 10 का मल्टीप्लाई किया और नीचे भी 10 का मल्टीप्लाई किया तो 10 से 10 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आप ऊपर मल्टीप्लाई 10 का कर ले और नीचे मल्टीप्लाई 10 का कर ले। इसको करने से होगा क्या कि जब आप ऊपर 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 का मल्टीप्लाई 1.3 में होगा। तो आप देखिए कि 1.3 इंटू 10 कितना होता है। जब भी आपको किसी 10 का मल्टीप्लाई करना होता है तो आप पहले क्या करें, डायरेक्ट लिख लें। आप जैसे 1.3 इंटू 10 करना है तो आप पहले पॉइंट भूल जाए, है ना। जिन बच्चों को नहीं आता पॉइंट पे, मैं समझा रहा हूं आपको कि जैसे 1.3 लिखा है, आप पॉइंट भूल जाए क्या लिखा है, मान लो सिर्फ 13 लिखा है, तो 13 का 10 में इंटू करना है, तो 13 और आगे क्या लगा दें, एक जीरो लगा दें। अगर ये 100 होता तो 2 जीरो लगा देते, 1000 होता तो 3 जीरो लगा देते, है ना। तो 1.3 इंटू 10 लिखा है तो आप क्या लिखेंगे, 130। क्लियर है? अब आप देखेंगे पॉइंट कितने नंबर के बाद है, आप देखेंगे कि यहाँ पे सिर्फ 3 के बाद पॉइंट लगा है, मतलब एक नंबर के बाद पॉइंट है यहाँ पे। तो आप यहाँ पर भी एक नंबर के बाद क्या लगा देंगे, पॉइंट। तो सोल्व करने में कितना आ गया आपका, 13.0 लिखा हो या 13, एक ही बात है ना। पॉइंट पहले नहीं होना चाहिए, पॉइंट अगर नंबर के बाद में होगा तो फिर उसका कोई मतलब नहीं होता है ना। तो 13.0 लिखा है ना, 13.0 या 13 एक ही बात होता है। तो जब आपने इसका मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया आपका, 13 आ गया। क्लियर है? समझ में आया आपको? अब माइनस की जगह माइनस लगा हुआ है। ऐसे ही आप 10 का मल्टीप्लाई अगर 0.3 में करेंगे, देखिए दोबारा देखिए कि अगर आप 0.3 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, देखो 30 आ जाएगा। आप पॉइंट भूल जाओ अभी, है ना। तो 3 टाइम कितना होता है, 30 होता है। अब पॉइंट एक के बाद लगाए तो आप एक के बाद पॉइंट लगा दो यहाँ पर, तो क्या हो गया फाइनली आपका 3.0, मतलब कितना होता है 3। तो ये कितना आ गया आपका, 3 आ गया। इसी तरीके से नीचे आप 3y आ गया, और इसी तरीके से नीचे कितना आ जाएगा आपका 0.2 आ जाएगा। 10 का मल्टीप्लाई ऊपर हो गया तो 1.3 इंटू 10 13, इसका मल्टीप्लाई किया 3y, 0.2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो फाइनली अब आप इसको क्या नाम दे देंगे, इक्वेशन नंबर 3। देखो सारे पॉइंट ऑटोमेटिकली हट गए इससे, ये फायदा हुआ 10 का मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे करने से। क्लियर, समझ में आया? अब आप अगला प्रोसेस क्या करते थे कि पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। कहने का मतलब ये है, इक्वेशन 3 को 2 में पुट करने से मतलब ये होता है कि जो x की वैल्यू है ना, इक्वेशन 3 में जो x की वैल्यू है आप उसको किसमें पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। तो अब आप देखें कि इक्वेशन नंबर 2 आपके सामने है, ये लिखा हुआ है 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। देखिए आप चाहे तो इसमें भी वही प्रोसेस कर सकते हैं कि 10 का मल्टीप्लाई आप बराबर इस तरफ कर दें और 10 का मल्टीप्लाई उस तरफ कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब भी आप मल्टीप्लाई करें डिवाइड करें तो इक्वल प्रोपोर्शन में होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया इक्वेशन बैलेंस होती है हमेशा, जो आप इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में करेंगे वही इक्वेशन के आपके राइट हैंड साइड में करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूं, यहां पर भी इंटू कर देता हूं 10 और यहां पर भी कर देता हूं इंटू 10। तो 10 से 10 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो अब 10 का मल्टीप्लाई लेंगे 0.4 में होगा तो कितना हो जाएगा, ये 4x। 10 का मल्टीप्लाई 0.5 में होगा कितना हो जाएगा, ये 5y। इसी तरीके से 2.3 का मल्टीप्लाई 10 में होगा तो कितना हो जाएगा, ये 23। क्लियर है? इजी, समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए अब आप x की जो वैल्यू है आप उसको इसमें पुट करें। जब आप x की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो देखिए कि x की वैल्यू आप पुट करेंगे तो ये लिखा है 13 माइनस 3y अपॉन का 2 और प्लस 5y की जगह 5y लिखा हुआ है, इक्वल टू में कितना है, 23 है।
कहीं से कहते कोई दिक्कत नहीं है। क्या किया मैंने, एक्स वाली जो वैल्यू है उसको एक्स की जगह पुट कर दिया, है ना। अब देखिए कि 4 इंटू और यहां के लिखा हुआ है 2, जब इंटू हो, जब ध्यान देंगे बच्चे, जब यहाँ पे इंटू हो और ये पूरे के नीचे क्या है अपॉन 2 है, तो इस 2 से आप इस 4 को काट सकते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। क्लियर है। तो यहां क्या बचा, 2 13 माइनस 3 प्लस 5y इक्वल टू 23। 2 का इंटू अगर 13 से होगा तो कितना हो जाएगा, ये 13 2 होता है 26। क्लियर है। और 2 का मल्टीप्लाई 3 से होगा तो कितना हो जाएगा 6y, ये कितना हो जाएगा 5y, ये कितना होगा 23। ये 2 सिर्फ इसके साथ में, इसके साथ में नहीं है ना, ये 2 सिर्फ किसके साथ में, इसके साथ में। अब ये लिखा है आपका 26, ये लिखा है माइनस का 6y, ये लिखा है 5y, तो कितना बचेगा माइनस का y। भाई 6 में से 5 जाएंगे तो कितना बचेगा, एक ही तो बचेगा। अब बड़ा कौन सा है इसमें से, 6 बड़ा है, वो भी माइनस का है, तो मैंने माइनस का निशान लगा दिया। इक्वल टू में कितना लिखा है 23। अब माइनस वाई को अपनी जगह पे रहने दो 23, ये जो प्लस का 26 से उधर जाएगा कितना हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बचेगा, ये माइनस का 3, तो माइनस से माइनस क्या हो गया फाइनली कैंसिल, क्योंकि 26 में से 23 जाएगा कितना बचेगा 3 बचेगा। अब बड़ा कौन सा है, माइनस का निशान बड़ा है जो 26 है, तो मैंने माइनस का निशान लगा दिया, माइनस से माइनस क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो फाइनली आपकी जो वैल्यू आ गई कि y की वैल्यू जो कितनी आ गई आपकी, y की वैल्यू आपकी यहां से 3 आ गई। अगला प्रोसेस आपको पता है कि जो y की वैल्यू 3 आती है आप उसको किसमें पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। तो मैं यहां कर देता हूं कि पुट x इक्वल टू, सॉरी x नहीं, पुट y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 3। आप इक्वेशन 3 में इस वाली वैल्यू क्या करेंगे, पुट करेंगे। क्लियर है। देखिए किस तरीके से पुट करेंगे हम, कि x बराबर क्या लिखा है आपका 13 माइनस 3y अपॉन 2। तो आप देखें x बराबर 13 जगह 13 है, y की जगह क्या पुट करेंगे आप 3 पुट करेंगे, अपॉन में 2 हो जाएगा, तो 13 माइनस 9 अपॉन 2। 3 जगह कितना होता है 9, 9 अपॉन 2 आ गया। अब फाइनली देखिए 13 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 4 बचेगा, अपॉन में 2, है ना। अब आप 2 1 जा 2 होता है, 2 2 जा 4 होता है, तो कितना बचा ये आपका 2। तो फाइनली x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 2 आ गई। तो आप यहां लिख सकते हैं कि हेंस x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3। इजी है, बस पॉइंट देखने में ही थोड़ा खतरनाक दिख रहा था, पर जब सॉल्व करते हैं तो कोई मुश्किल नहीं है। क्लियर है। तो यहां से आपकी x की वैल्यू 2 आ चुकी है, y की वैल्यू 3 आ चुकी है। क्लियर है। अब हम इसमें एक क्वेश्चन और देखते हैं, है ना। तो इसी सीक्वेंस में हम अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसे भी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे सब पॉइंट तक तो ठीक था, कि पॉइंट को चलो हमने कैसे हैंडल कर लिया, थोड़ा बहुत कर लेते हैं, रूट देख के तो फिर हमारी मतलब हमें पूछो ही मसला, है ना, बहुत डर जाते हैं। तो मैं आपको बताऊं, चाहे पॉइंट हो चाहे रूट हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, आप लोग ना क्वेश्चन देख के मत घबराया करो। क्वेश्चन देख के बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। जो जितना दूर से हुआ दिखाई देता है ना, वो उतना ही आसान होता है। इस चीज को आप बिल्कुल समझ लें। हुआ नाम की कोई चीज होती नहीं है, वो सिर्फ डर बनाने के लिए बना दिया गया है। क्लियर है ना। तो आप देखें कितनी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होगा, है ना। तो सिर्फ प्रोसेस सेम टू सेम है कि इक्वेशन में फर्स्ट इसको नाम देंगे, इक्वेशन में सेकंड इसको नाम देंगे। यहां तक तो आपको पता ही है क्या करना है। फिर आप क्या करते थे बताओ, आप बोलेंगे कि सर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, हिंदी मीडियम वाले बोलेंगे कि पहले समीकरण से। क्लियर है। तो पहला समीकरण क्या है आपका, फर्स्ट इक्वेशन क्या है कि √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, यही तो है आपकी पहली इक्वेशन। अब बताओ आप क्या करेंगे, क्या है हमारा, कोई भी एक वेरिएबल को इधर रख लो और दूसरे वाले वेरिएबल को उधर भेज दो, ये करते हैं ना। तो हम x को इधर ही रख लेते हैं अपने, है ना, और जो y वाला नंबर है उसको कहां भेज देते हैं, उस तरफ भेज देते हैं। तो जब आप y वाले नंबर को उस तरफ भेजेंगे तो ये √3y है, और ये क्या है 0 लिखा है यहाँ पे, तो ये प्लस का है, उधर जाके किसका हो जाएगा, ये माइनस √3y होगा प्लस। अब यहाँ पे 0 का मतलब तो है नहीं कोई, है ना। तो √3y प्लस का जो होता है इधर जाके किसका हो गया, ये माइनस का हो गया। अब आप क्या करते हैं, x की वैल्यू निकालेंगे। जब आप x निकालेंगे तो x के मल्टीप्लाई में क्या लिखा हुआ है, √2 लिखा हुआ है, तो मल्टीप्लाई में कहां जाएगा, ये डिवाइड में जाएगा। तो √3y अपॉन √2। उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ओह गलत जगह लाइन चल गई, दोबारा लिख देता हूं, है ना, माइनस √3y अपॉन 2, और ये हो गया आपका y, है ना। तो अब आपको समझ में आ गया कि x की वैल्यू क्या आ गई आपकी, x की वैल्यू आपकी आ चुकी है माइनस √3 अपॉन 2y। क्लियर है, कोई डाउट यहां तक, कोई डाउट नहीं है। अब आप क्या करते हैं बोलो, जल्दी बताओ। इक्वेशन में 3 नाम देंगे ना इसको, इक्वेशन 3। अब अगला प्रोसेस क्या है, फर्स्ट इक्वेशन से वाली इक्वेशन निकाली तो आप किसमें पुट करेंगे इसको, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। क्लियर है। तो बोलो पुट
इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन थर्ड को इक्वेशन सेकेंड में पुट करने का मतलब ये होता है कि जो भी वैल्यू होती है, जैसे x इक्वल टू -√3/2, इस वैल्यू को पुट करना है आपको, है ना, ये मतलब होता है इसको। तो आप ये भी लिख सकते हैं कि पुट वैल्यू ऑफ x -√3/2y इन इक्वेशन सेकेंड, आप ऐसे भी बोल सकते हैं ना इसको। हिंदी, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो बोलेंगे कि समीकरण 3 को समीकरण 2 में रखने पर, है ना। तो आपका समीकरण 2 है क्या? समीकरण 2 आपका है √3x -√8y = 0। यही है आपका। देखिए कितना इजी है, सिर्फ देखने में डरावना है, बाकी कुछ नहीं है उसमें। कि x के लिए क्या लिखा हुआ है आपका? x के लिए लिखा हुआ है -√3/2 का y। भाई x की वैल्यू क्या है आपकी? -√3/2y तो है, तो x के क्या लिख दिया आपने? √3/2y। -8y अपनी जगह पे लिखा हुआ है और 0 अपनी जगह पे लिखा हुआ है, कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ पे। तो आपका ये आ गया √3 इंटू -√3/2y -√8y = 0। क्लियर है यहाँ तक? अब आप क्या करें, देखो √3 का √3 मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये आएगा 3, है ना। किसी भी नंबर का किसी में जैसे √3 इंटू √3 करोगे 3 आएगा, √5 इंटू √5 करोगे 5 आएगा, √6 इंटू √6 करोगे 6 आएगा, √x इंटू √x करोगे तो x आएगा। किसी भी सेम नंबर का मल्टीप्लाई रूट में करते हो तो वही नंबर आता है ना। तो अब ये क्या हो गया, √3 इंटू √3 3 होता है, अपॉन में 2 आएगा, यहाँ y बचेगा, यहाँ बचेगा √8y = 0। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखो कि y यहाँ पर भी और y यहाँ पर भी है, दोनों जगह है, तो आप क्या करो, y को कॉमन निकाल लो। जब आप y कॉमन निकालोगे तो ये बचेगा कि -3/2 अपनी जगह बचेगा, माइनस की जगह माइनस, और √8 अपनी जगह बचेगा, बराबर में कितना है? 0। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गया आपको? अब मुझे बताओ कि ये जो नंबर लिखा है पूरा, ये y के मल्टीपल में है ना। आप इसको ऐसे बोल सकते हैं कि ये लिखा है, क्या लिखा है, ये y इंटू -3/2, यही तो लिखा हुआ है ये। क्लियर है कि नहीं? ये क्या हो, ये लिखा हुआ है। अब जो चीज किसी के मल्टीप्लाई में होती है वो कहाँ पहुंचती है? डिवाइड में पहुंचती है। तो कहने का मतलब ये है, अगर आप y बराबर, ये कहाँ पहुंचेगा? इसके अपॉन में पहुंचेगा। तो 0 के अपॉन में कोई भी नंबर होता है तो क्या आता है? 0 होता है। ठीक है, 0 के अपॉन में कोई भी नंबर जाए, 0 के अपॉन में कोई भी नंबर जाए वो क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो y की वैल्यू फाइनली क्या आ गई आपकी? 0 आ गई। अब आप क्या करते थे, जो y की वैल्यू आपकी निकली है उसको किसमें पुट करते थे? इक्वेशन नंबर 3 में पुट करते थे कि पुट y = 0, y का मान 0 समीकरण नंबर 3 में रखने पर। हिंदी मीडियम वाले इस तरीके से लिख लेंगे। तो x = कितना हो गया? ये -√3/2 इंटू 0। तो x = कितना आ गया आपका? 0। अब 0 में किसी का मल्टीप्लाई करेंगे वो भी कितना आएगा? 0 आएगा। ये लिखा है -√3/2, -√3/2 लिख लिया, फिर y था तो y की जगह क्या पुट कर दिया? 0। अब 0 को मल्टीप्लाई किसी में करूंगा तो क्या आएगा? मेरा 0 आएगा। तो हेंस x = 0 है और y = भी क्या है? 0 है। ये आपका इक्वेशन सॉल्व हो गई, x और y की वैल्यू निकल गई। देखो क्लियर है, इजी तरीके से सॉल्व हो गया। अब हम एक क्वेश्चन और करते हैं, है ना। चलिए अब हम एक और क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, बस इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद कुछ क्वेश्चन और हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये फिलहाल ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो परेशान ना हो। तो देखिए आप कि सेम आपके पास इक्वेशन लिखी हुई है, अगर आपने ध्यान दिया हो तो आपने क्वेश्चन नंबर 2 किया था, एस अपॉन कुछ लिखा हुआ था, टी अपॉन कुछ लिखा हुआ था, आपको याद है आपने किस तरीके से किया था? इसको भी सेम वैसे ही करेंगे। पहले इक्वेशन ये लिखी हुई है, फिर इक्वेशन ये लिखी हुई है, तो पहले आप इसको फर्स्ट मान लें और इसको आप सेकंड मान लें, ज्यादा हौच पौच नहीं होगा। अब आप फर्स्ट इक्वेशन को यहां लिख लें, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, है ना। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट लेंगे। तो अब आप क्या करें, पहले इसका एलसीएम ले लें। तो इसको पहले नॉर्मल फॉर्म में चेंज करते हैं। तो 2 और 3 का एलसीएम लेंगे, कितना होगा? 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 6 हो जाएगा, है ना। 2 और 3 का एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा? ये 6 हो जाएगा। नीचे से नीचे का डिवाइड करते हैं, तो 2 का 6 में डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा? 3, और 3 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे कितना हो जाएगा? 3 3 जा 9। अब माइनस की जगह मैंने माइनस का सिंबल लगा दिया है। 3 2 जा कितना होता है? 6, 2 बचा, ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो गया? ये 10y इक्वल टू कितना है? -2। अब ये हो गया आपका 9x माइनस 10y, 6 का मल्टीप्लाई उधर हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 12। ये डिवाइड में कहाँ पहुंच जाएगा? मल्टीप्लाई में। 6 टू कितना हो जाएगा? 12। अब आप इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 3। आपकी ये इक्वेशन थी, आपने इसको चेंज करके क्या बना लिया? इक्वेशन नंबर 3 बना लिया आपने। क्लियर है? अब आपका क्वेश्चन यहाँ से शुरू होगा। अब आपकी पहली इक्वेशन ये बन चुकी है, क्लियर है। इसी तरीके से आप इस वाली इक्वेशन को सॉल्व कर लें। तो यहाँ लिख लें कि फ्रॉम इक्वेशन सेकंड क्या है आपकी? कि x/3 प्लस y/2 इक्वल टू कितना है? 13/6।
तो प्रोसेस क्या है इसका, एलसीएम लेंगे पहले हम, एलसीएम लेंगे तो 3 2 कितना होता है 6, 3 का 2 में एलसीएम लेंगे कितना आएगा 6, अब 3 का 6 में डिवाइड करेंगे तो 3 2 6 होता है, जो बचा उसको ऊपर मल्टीप्लाई होता है, 2 बचा 2 का मल्टीप्लाई x में हो जाएगा, ऐसे 2 का डिवाइड 6 में करेंगे तो 3 बचेगा, तो 3 का ऊपर मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा ये 3y हो जाएगा, इक्वल टू में कितना बचा आपका 13/6। क्लियर है, तो 6 से 6 क्या हो गए कैंसिल आउट हो गए, है ना, ऐसे नीचे से नीचे अगर बराबर में कुछ हो तो कैंसिल हो जाता है, तो 2x प्लस 3y इक्वल टू कितना हो गया ये आपका 13 हो गया। अब आप इसको क्या नाम दे दो, इक्वेशन नंबर 4 नाम दे दो। अब आप इक्वेशन पे इतने सारे नाम दे दिए तो आप घबराना ना, आप टेंशन मत लेना है ना, एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है, तो आप बस ये दो इक्वेशन को मान के पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, अब तो इजी है। तो देखें आप क्या लेंगे, फ्रॉम कैसे लेते थे, मान लो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन होती तो आप क्या बोलते, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, पर यहाँ पर भी क्या थर्ड है, तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, तो इक्वेशन थर्ड से आप क्या लिखेंगे यहाँ पे 9x माइनस 10y इक्वल टू माइनस का 12। क्लियर है, अब आप x की वैल्यू यहाँ पे आप y वाले को उधर भेज दो, तो -12 y को उधर भेजेंगे तो प्लस का 10y हो जाएगा, x यहीं छोड़ दो तो -12 प्लस 10y अपॉन में कितना आ जाएगा आपका 9 आ जाएगा डिवाइड में। अब आप इसको क्या नाम दे देंगे, अब आप इसको इक्वेशन नंबर आपकी 4th हो चुकी है ना, अब आप इसको इक्वेशन नंबर 5th नाम देते हैं। क्लियर है, अब आप क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन आपकी 5th निकली आप उसको किसमें पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 4th में पुट कर देंगे, तो पुट इक्वेशन 5th इन इक्वेशन 4th। क्लियर है, अब आप देखें कि जब आप इस इक्वेशन को इसमें रखेंगे तो क्या होगा, है ना, देखेंगे 2 की जगह 2 लिखा हुआ है, x की जगह क्या है -12 प्लस 10y, तो -12 प्लस 10y अपॉन में कितना है 9, ये आपका किसकी जगह है x की जगह है, प्लस 3y की जगह 3y इक्वल टू में कितना है आपका 13। कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करें, बस 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर लें, देखो ये डिवाइड नहीं होगा क्योंकि ये 9 है ना, 2 के टेबल में 9 आता ही नहीं है, तो इसका डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो जाएगा आपका 24, है ना, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 2 का 10 में करेंगे तो 20y हो जाएगा, अपॉन में कितना बच रहा है आपका 9 इक्वल टू में कितना है आपका 3y इक्वल टू 13। इसके नीचे कुछ नहीं है, एलसीएम कितना मान लें आप 1, फिर से एलसीएम ले लें इसका, फिर से एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 9। बहुत सारे बच्चों को अगर एलसीएम सॉल्व करना नहीं आता है तो पहले आप एलसीएम लेना सीखें, है ना, बहुत ही बेसिक चीजें आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए क्योंकि आप क्लास 10th में आ चुके हैं, है ना, तो आप ये बहाना नहीं कर सकते कि सर एलसीएम लेना नहीं आता या मल्टीप्लाई करना नहीं आता, ये सब चीजें आपको आनी चाहिए, है ना। तो अगर आपको वैसे अगर एलसीएम लेना नहीं आता है तो आप मुझे बताइए कि आपको एलसीएम लेना नहीं आता है, मैं उसका अलग से एक वीडियो बना के आपको डालूंगा ताकि आप उसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें, है ना। वैसे बहुत बड़ी कोई चीज नहीं है, आप सेल्फ भी इस चीज को सीख सकते हैं। तो चलिए, तो 9 और 1 का एलसीएम 9 आएगा, नीचे से नीचे के डिवाइड करते हैं, तो 9 का 9 में डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1 आएगा, जो बचता है उसको ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 बचा, तो 24 की जगह 24, 20 की जगह 20, इसकी जगह ये प्लस, अब 1 का डिवाइड 9 में होगा तो 9 आएगा, 9 3 कितना होता है 27, बाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। क्लियर है, अब -24 की जगह 24 लिखा हुआ है, प्लस की जगह प्लस लिखा हुआ है, 20 प्लस 27 कितना हो जाएगा ये 47। क्लियर है, 20y है और ये 27y है, तो 20 प्लस 27 कितना होगा 47 हो जाएगा। 9 का मल्टीप्लाई किसमें हो जाएगा 30 में हो जाएगा, तो 39 से कितना होता है, देखो 9 से कितना होगा 27 हसलाई 2, 9 1 9, 9 2 11, तो कितना होता है ये 1117। अब आप क्या करेंगे कि इस 24 को कहाँ भेज देंगे, उस तरफ भेज देंगे, तो जैसे ही आप 24 को उस तरफ भेजेंगे तो 117 प्लस 24 हो जाएगा, है ना। और यहाँ जो y मल्टीपल में लिखा हुआ है, जैसे y कहाँ है 47 y के मल्टीप्लाई में है, तो ये कहाँ पहुंच जाएगा अपॉन में पहुंच जाएगा, अपॉन कितना हो जाएगा 47 हो जाएगा। अब आप प्लस कर दें कि पहले 4 का 7 में प्लस होगा तो 11 आएगा, फिर 2 का 3 में प्लस होगा 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, ये 141 अपॉन 47। तो y की वैल्यू आपकी फाइनली क्या निकल आई है कि 141 अपॉन 47। थोड़ी सी ये पहली वैल्यू ऐसी है, थोड़ी सी टिपिकल वैल्यू निकल के आई है, अपॉन में वैल्यू निकल के आई है, तो आपको घबराने वाली बात नहीं है। तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी फाइनली कि 141 अपॉन 47। तो क्या बताइए, क्या ये अब कैंसिल आउट हो सकते हैं आपस में, मुझे बताइए। देखिए 47 बन जा होते हैं 47 2 जा और 47 3 जा जब आप करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपस में। देखिए 47 इंटू 3, क्लियर। तो देखें 3 7 कितना होता है 21 हसलाई 2,
3 4 12 और कितना हो गया ये 3 7 21 है ना, 21 का 1 आ गया, 2 बचा, तो 3 4 12, 12 और 2 कितना होता है 14, तो देखिए 47 47 47 3 कितना होता है 141। तो आपको लग रहा था कि वो बड़ी वैल्यू है, पर बड़ी वैल्यू थी नहीं। अगर आप आगे नहीं सोचेंगे तो फिर कैंसिलेशन नहीं होगा, है ना, क्योंकि 47 किसी टेबल में आता नहीं है, 47 खुद ही अपने आप में 47 ही 141 को काटेगा, है ना, इसलिए थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, इसको सोचना थोड़ा सा, है ना। पर देखिए अब इजीली कट गया, 47 47 होता है, 47 3 141 होता है। अब आप y इक्वल टू 3 को इक्वेशन नंबर 5 में पुट कर देंगे, है ना। जब आप x को इक्वेशन नंबर 5 में पुट करेंगे तो क्या आएगा, x इक्वल टू -12 प्लस 10 इंटू 3/9। क्लियर है, कोई दिक्कत है क्या? वो -12 की जगह -12, 10 की जगह 10, y की जगह 3 लिख दिया, 9 की जगह 9 लिख दिया। अब आप देखें -12 अपनी जगह पे है, ये होता है 10 3 30, 30 अपॉन कितना हो जाएगा 9, जब करेंगे तो ये हो जाएगा 18/9, कितना आ जाएगा 2, 9 मुझे 9 होता है, 9 2 18 होता है। क्लियर है, तो फाइनली आपने जब इस क्वेश्चन को सॉल्व किया तो आपकी x की वैल्यू कितनी आ गई, हेंस x इक्वल टू 2 आ गया और y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 3 आ गई। क्लियर है, उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप सारे के सारे क्वेश्चन कम से कम 2 बार रिपीट मारें, है ना, सारे के सारे क्वेश्चन कम से कम 2 बार रिपीट मारें। अगर आपके पास कोई बुक है तो बुक से इसी मेथड से उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करें, अगर कोई और क्वेश्चंस आपके पास है तो। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप ये जो 6 क्वेश्चंस लगाए हैं इन्हीं क्वेश्चंस को आप रिपीट करें। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर।